स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब में दोबारा। आज हम लेके आए गाइस एसपीएसएस के कुछ वीडियोस जिसमें हम देखेंगे कि एसपीएसएस क्या होता है, एसपीएसएस के बेसिक्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम उसकी सारी स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे। एसपीएसएस क्या होता है, आप देखिए, यह एक सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा के लिए यूज किया गया सॉफ्टवेयर है ना। ये 1968 में बनाया गया था। पहले इसका नाम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस था, पर अब इसका नाम है स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सोल्यूशन। आईबीएम ने इसको 2009 में दिया था, चेंज किया था इस नाम को। कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, डेटा कलेक्शन और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, डेटा माइनिंग के लिए, डेटा के सर्वे के लिए, या तो एनालिटिकल, अगर हमें डेटा एनालिटिक्स निकालनी है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है गाइस .asav होता है। .asav से ही हम इसको सेव करते हैं। ये सिंटेक्स फाइल है इसकी, एसपीएसएस सिंटेक्स फाइल जो है इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं, बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है इसीलिए कम यूज किया जाता है, पर क्योंकि इसमें आउटपुट वगैरह बनाना बहुत ही आसान है तो इसीलिए लोग इसका ज्यादा प्रेफरेंस यूज करते हैं और मिनटों में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आपके जो है वो सॉल्व हो जाते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि अगर हम बात करें एक्सेल की, तो गाइस एक्सेल में आप जानते हैं क्या होता है। एक्सेल में आपका सीधे कॉलम आता है, डेटा आता है, आपने इस तरह से रो करी, एंट्री करी, कंप्लीट हो गया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप डायरेक्ट अपनी हेडिंग्स को टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो व्यूज अवेलेबल होते हैं, एक होता है डेटा व्यू और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल व्यू। अब डेटा व्यू वाले जो शीट मिलेगी हमको, एक्सेल में 3 शीट्स मिलती हैं, हम और भी बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पर एसपीएसएस में हमें मेनली 2 शीट्स मिलती हैं। एक पे हम हेडिंग्स बनाने का काम करते हैं, एक पे हम एंट्री का काम करते हैं। तो डेटा व्यू पे हम एंट्री का काम करते हैं। तो द प्लेस टू एंटर डेटा इज द डेटा व्यू। कॉलम्स जो है हम एक्सेल में टर्म यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्सेल में उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, और रोज में जो एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। अब वेरिएबल व्यू की बात करें, द प्लेस टू एंटर द वेरिएबल्स, जहां हम अपनी कॉलम्स की हेडिंग्स को एंट्री करते हैं वो होता है वेरिएबल। सारे वेरिएबल्स की लिस्ट आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से डेटा एंट्री होता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो एसपीएसएस खोलते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो उसमें ये जो ऊपर के आपकी हेडिंग्स हैं ये कहलाती है गाइस कॉलम वेरिएबल। ये जो ये वाली लंबी लाइन है आपकी ये कहलाती है रोज। मतलब ये पर्टिकुलर अगर हम ऐसे 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 देखें तो ये रो। तो कॉलम्स को कहते हैं वेरिएबल्स, रोज को कहते हैं केसेस। और अगर हम यहाँ देखें तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 डेटा व्यू शो हो रहे हैं। आप देखिए, एक डेटा व्यू आ रहा है और एक वेरिएबल व्यू आ रहा है। तो जब हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी एंट्रीज करेंगे। एंट्री करने के लिए डेटा को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देखिए, टाइप वेरिएबल नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करते हैं, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, लेकिन उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पहले आप वो तो समझ लीजिए। क्लिक वेरिएबल व्यू, टाइप वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कैन बी 64 बाइट्स लॉन्ग, ठीक है। 1 क्या लिखा है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, पहला लेटर होना चाहिए, ठीक है। और 1 ऑफ द कैरेक्टर्स, इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं या तो आप लेटर यूज कर सकते हैं। टाइप न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अगर आप टाइप पे जाएंगे तो आप न्यूमेरिक और स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लेबल पे जाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स को एंटर कैसे करते हैं, लेबल्स को, जब मैं लेबल्स पे क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। जैसे मुझे लिखना है मेल और फीमेल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी गाइज 1। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और लेबल में दे दिया यहाँ पे मेल, क्योंकि गाइज देखिए जब भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है, देखिए इस तरह से दिखा 1 और मेल ऐड किया 2 इक्वल्स टू फीमेल। तो जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो हम मेल फीमेल वहां बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे गाइस। हम वहां पे क्या लिखेंगे, हम वहां लिखेंगे 1 दैट मीन्स मेल, 2 दैट मीन्स फीमेल। तो जहां जहां आपके डेटा में मेल लिखा होगा आप उसको 1 एंट्री करेंगे, जहां जहां आपके डेटा में फीमेल लिखा होगा वहां आप उसको 2 एंट्री करेंगे। उसके बाद आप देखिए इस तरह से आप इसमें एज, सेक्स, टेम्परेचर, XYZ जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है उसकी एंट्री करेंगे। ये जो आईडी और ये सारी चीजें बनी है ये वेरिएबल व्यू में बनी है, ठीक है। ये तो ठीक है हमें टाइप करना, लेकिन हम डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं गाइस। अगर हमने डेटा एक्सेल में बनाया और हमें एसपीएसएस में उसका आउटपुट चाहिए तो फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, डेटा पे जाइए, चूज एक्सेल एज टाइप। देखिए यहाँ पे आप एज टाइप करिए एक्सेल, तो आपका ये खुल जाएगा। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल को और ओपन करेंगे तो आपकी फाइल
ओपन हो जाएगी। इस तरह से मैक्सिमम कितने स्ट्रिंग की चाहिए कंटिन्यू करिए, आपका डेटा इसमें पूरा अवेलेबल हो जाएगा। क्लीन डेटा आफ्टर इंपोर्ट डेटा, अगर आपको उसको क्लीन करना है आफ्टर इंपोर्टिंग करने के बाद, तो रन केसेस, समरी और रन फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव, आप ये सारी चीजें कर लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप उसे क्लीन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें केस की समरी, तो ये मैं आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिकली बताऊंगी तो बताती चलूंगी। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है SPSS। जब हम SPSS की विंडो खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। देखिए SPSS 16 मेरे पास पायरेटेड वर्जन है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी डाउनलोड करने के लिए। इसको मैंने किया